बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज फिर नया विषय है दोस्तों। उफ ये कर्णवेदी शोर कहीं दिल न ले बैठे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिनों डीजे की तेज आवाज से 13 वर्षीय समर बिल्लोरे की मौत हो गई। ऐसा नहीं कि यह कोई पहला मामला है। इससे पहले 9 सितंबर को ऐसा ही एक केस छत्तीसगढ़ में आया था, जहां बलरामपुर जिले में 40 वर्षीय युवक की डीजे को तेज आवाज से सर की नस फट गई। राजस्थान में शादी विवाह ही नहीं, धार्मिक यात्राओं और भजन संध्याओं में भी डीजे बजाए जाने का प्रचलन है। छोटी मोटी पार्टियों में भी डीजे सिस्टम को पहली जरूरत के रूप में शामिल कर लिया गया है। स्कूलों में भी होने वाले समारोह में ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त हो जाते हैं। राजस्थान का शायद ही कोई गांव हो जहां डीजे की कर्णवेदी आवाज के बीच ग्रामीण युवक युवतियां ठुमके लगाते न दिखाई दें। कई बार तो डीजे सिस्टम वाले अपने प्रचार के लिए गांवों में आ धमकते हैं और बतौर मनोरंजन बच्चे, युवक युवतियां और बड़े बूढ़े भी डीजे के दायरे में आकर नाचते हुए आपा खो देते हैं। डीजे की आवाज इतनी तेज होती है कि पक्के घरों के खिड़की दरवाजे कांपने लगते हैं, घर में रखा सामान इधर उधर सरकने लगता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यदि कोई समझदार व्यक्ति डीजे को रुकवाना चाहे तो कम करवाना चाहे तो गांव वाले उसकी धुन उतार कर चुप करवा देते हैं। कई बार तो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही डीजे बजते रहते हैं। शहरों में डीजे सिस्टम पर रात 10 बजे बाद रोक लगाई जाती है, मगर गांवों में यह रोक नकारा हो जाती है। शराबी युवकों की टोलियां आवाज बढ़वाकर डांस करने का लुत्फ समझते हैं। तेज आवाज और ध्वनि की तीव्रता से क्या प्रभाव पड़ते हैं यह बहुत कम लोग जानते हैं। यहां बता दूं कि आवाज यानी ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल डीबी है। तेज आवाज पर रिसर्च करने वाली संस्था हियरिंग हेल्थ फाउंडेशन के मुताबिक इंसान के लिए 70 डेसिबल या उससे कम आवाज सिर्फ सुरक्षित मानी जाती है। यह दो लोगों के बीच होने वाली सामान्य बातचीत की आवाज जितनी होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में कानों के पास बोल रहा हो तो उसकी आवाज का डेसिबल लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाता है। डॉक्टर रजनीश सक्सेना बताते हैं कि लगातार 70 डेसिबल से ज्यादा शोर के संपर्क में रहना खतरनाक है। हमारे पर्सनल म्यूजिक डिवाइस यानी ईयरफोन ईयरबड्स की आवाज 60% वॉल्यूम लेवल पर 75-80 डेसिबल होती है। फुल वॉल्यूम पर यह आवाज 110 डेसिबल के करीब पहुंच जाती है। अगर कोई व्यक्ति 85 डेसिबल से ज्यादा शोर में प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा रहता है तो उसकी सुनने की क्षमता कम होने लगती है। मित्रों, आप जानते हैं कि मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में अप्रचलित विषयों पर भी कलम चलाता हूं। यही सच्ची पत्रकारिता होती है। जनोपयोगी जानकारियां देकर आम व्यक्ति को समस्याओं से बचाने की नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए बताना चाहता हूं कि जितना भी डेसिबल लेवल बढ़ेगा हमारा लिसनिंग टाइम कम होता जाएगा। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड रिवर्स प्रिवेंशन DC के मुताबिक टाइम लिमिट से ज्यादा बढ़ता डेसिबल लेवल न सिर्फ सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है बल्कि यह गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। कर्णवेदी शोर से झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। इसके अलावा तेज आवाज से नींद न आने की समस्या बढ़ती है और दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण भी बन जाती है। जो भी आवाज कानों में पड़ती है वह नसों के जरिए दिल तक पहुंचती है। जब लगातार डीजे की तेज साउंड कानों में पड़ती है तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। इससे स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में कान की नसों में खून गाढ़ा होने लगता है। इसके लंबे समय तक रहने से हार्ट अटैक हो सकता है। अजमेर के लोकप्रिय डॉक्टर माधव गोपाल अग्रवाल के मुताबिक बहुत ज्यादा शोर वाले इलाके में रहने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। यह आंकड़ा उन इलाकों में अधिक बढ़ जाता है जहां एयरपोर्ट होते हैं। इन इलाकों में हार्ट अटैक का रेट 72% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा बुजुर्गों, बच्चों और कुछ हेल्थ कंडीशन वाले लोगों के लिए यह तेज आवाज बेहद खतरनाक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अलग अलग इलाकों के लिए शोर के अलग अलग लेवल तय किए गए हैं। यहाँ बता दूं कि शोर के कारण अगर किसी की सुनने की क्षमता कमजोर हो जाए या चली जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए इससे बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। जहां बहुत तेज डीजे या लाउड स्पीकर बज रहा हो, किसी मशीन की तेज आवाज आ रही हो, ऐसी जगह पर बिल्कुल न जाएं। अगर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो आप सावधानियां बरतें। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट, नाइट क्लब या किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां बहुत तेज शोर शराबे वाला माहौल रहता है तो उस जगह पर कितना शोर है यह जानने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। आजकल कई मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिससे उस जगह का निर्धारण डेसिबल लेवल आप नाप सकते हैं। यहाँ मैं सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि तेज आवाज वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर नकेल कसें। खासतौर से गांवों में बजने वाले डीजे के उपयोग पर अंकुश लगवाएं। यहाँ याद रखें
कि पहले से अंधे गूंगे बहरे लोगों को और अधिक खतरे में न डाला जाए। डीजे का उपयोग करना जरूरी हो तो संसद और विधानसभा में हो, जहां जनता की आवाज़ नेताओं तक नहीं पहुंचती, जहां सत्ता के बहरे होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।